The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. Hi everyone, welcome to today's class. and आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लीगल एस्पेक्ट ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। तो हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पता चल गया कि क्या होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो साथ में काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए। हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड कर लिया है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मीनिंग क्या होता है। एंड आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट समझेंगे रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। जब हम लीगल लॉ के बारे में बात करते हैं तो हम आईपीसी पढ़ेंगे, एनसीआरपीसी पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। Okay, so organized crime has always existed in India in some form or the other. It has, however, assumed its virulent form of modern times due to several socio-economic and political factors. So, different socio-economic factors और political factors की वजह से ये जो organized crime है practice ज़्यादा किया जा रहा है in present. ठीक है, और इंडिया में बहुत पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते रहे हैं। तो आपने कभी पुरानी बॉलीवुड मूवी देखी होगी तो उसमें से डकैतों का ग्रुप हुआ करता था, है ना। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है शोले मूवी। शोले मूवी देखी होगी या कुछ क्लिप्स देखे होंगे आप सभी ने कहीं ना कहीं। तो उसमें क्या होता था, एक ग्रुप होता था जो जाके एक पर्टिकुलर गांव के लोगों को परेशान करते थे, उनसे अनाज छीन लेते थे, पैसे छीन लेते थे और इसी मैनर में वो काम करते थे। ठीक है, तो पहले से इंडिया में ऐसा हो रहा है जब कई सारे इंडिविजुअल ग्रुप में इस तरीके के इलीगल एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे और सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन की वजह से, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से, और अभी साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस कर ली है, इसकी वजह से भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि ओटीपीज भेजते हैं, आपको कॉल करेंगे एंड बोलेंगे कि आपका जियो की जो सिम है वो बंद हो जाएगी, आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, आपको लाइक क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा, आपको लॉटरी मिलेगी। ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज डिजिटल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है। ये भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें बहुत ही ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होल्ड रखने वाले बंदे काम करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये प्लान बनाते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसे इतना रियलिस्टिक बनाते हैं कि जब वो किसी को फोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो उनको ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ, ये एक प्रॉपर लेजिटिमेट वर्क के लिए मुझे मैसेज आया है। मतलब मुझे मेरे बैंक में केवाईसी करवाना पड़ेगा वरना मेरा एटीएम कार्ड नहीं चलेगा, मेरा बैंक बंद हो जाएगा,
ऐसे डूब जाएंगे एंड ऑल दैट। तो ये बहुत इंटेलिजेंट लेवल पे ये काम करते हैं, ऑर्गेनाइज लेवल पे ये काम करते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ चुके हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, एंड सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सोसाइटी एंड इकोनॉमिक। अगर मैं गरीब हूँ, है ना, तो मैं ऑर्गेनाइज क्राइम करूंगी। अगर मैं उसी सोसाइटी से आती हूँ जहाँ पे मैं देख रही हूँ मेरे आसपास सारे के सारे ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, तो भी मैं इंक्लूड हो जाऊंगी उन ग्रुप्स में, राइट। सो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल फैक्टर इज इम्पोर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, इवन द रूरल इंडिया इज नॉट इम्यून फ्रॉम इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, रूरल इंडिया में भी रूरल इंडिया में भी ऑर्गेनाइज क्राइम होते आए हैं और अभी भी हो रहे हैं। ओके, सो इसको हम इंक्लूड करते हैं। सो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी एक्ट। सो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो कवर होते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सेक्शन 120 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसे हम कहते हैं आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 120 ए, इट डिफाइंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये किस में इंक्लूड होता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड होता है, जो डील करता है सेक्शन 120 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड। दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, व्हेन टू और मोर पर्सन अग्री टू डू और causes to be done an illegal act। दो या दो से ज्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं और वो मानते हैं कि हमें कोई एक लीगल एक्ट करना है, कोई इलीगल एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी है, क्राइम एग्जीक्यूट करना है। एन एक्ट विच इज नॉट लीगल बाय illegal means के थ्रू ही कोई एक्टिविटी करनी है। सच अग्रीमेंट इज डिजाइंड एज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, और इसे हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मैं अपने दो दोस्तों को मेरे साथ मिला लूं और मैं बोलूं कि हाँ ठीक है, सबको फोन करके ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी लेंगे और सबका बैंक अकाउंट खाली करेंगे, तो ये इलीगल एक्टिविटी है ना। दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए, तो हमने एक अपना ग्रुप बना लिया। मैं स्क्रिप्ट रेडी करूंगी, कोई और मेरा जो फ्रेंड है वो मैसेजेस भेजेगा या फिर वो कॉल करेगा, है ना। जो तीसरा बंदा है वो भी कुछ हमारी डिजिटल आइडेंटिटी छुपाने के लिए, हमारा जो आईपी एड्रेसेस है उनको मास्क करने के लिए काम करेगा। तो एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बन गया, राइट। और ये इंक्लूड हो जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी सेक्शन 120 ए इंडियन पीनल कोड के अंदर, ठीक है। It is provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy। हम ये कमिट कर रहे हैं कि भाई हम इलीगल एक्टिविटी करेंगे, unless some acts beside the agreement is done by one or more parties to such agreement is pursue thereof merely incidental to the object। देखो इसका पूरा का पूरा मतलब यही ही है कि हम एक एग्रीमेंट कर रहे हैं इलीगल एक्टिविटी को करने के लिए, और ये अग्रीमेंट ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बेस है। क्लियर। अब इसकी पनिशमेंट मिलती है सेक्शन 120 बी में। सेक्शन 120 ए में डिफाइन करा, 120 बी में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन में पनिशमेंट बताई हुई है। तो एक बार पनिशमेंट भी देख लेते हैं। सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पिनल कोड, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। किसके लिए पनिशमेंट मिल रही है? पनिशमेंट मिल रही है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। सो पहला क्या है? whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death। डेथ पनिशमेंट मिल सकती है। कोई भी किसी भी क्रिमिनल पार्टी से अगर बिलोंग करता है और वो कमिट करते हैं कि हम ऑफेंस करेंगे, डेथ हो सकती है, या तो फिर हो सकती है आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, या फिर रिगरस पनिशमेंट मिलेगी। कोई इजी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म 2 years और अपवर्ड्स, 2 साल से ज्यादा रिगरस पनिशमेंट मिलेगी। एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन द कोड फॉर द पनिशमेंट of such conspiracy be punished in the same manner as if he had abet such offense। और अगर वो जो ग्रुप है उन्होंने कोई क्राइम नहीं भी करा है बट वो उसके पहले ही पकड़े जाते हैं, तो भी उनको ऐसी ही सजा मिलेगी एज इफ उन्होंने क्राइम कमिट कर लिया है। सेकेंड, whoever a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description of a term which is not exceeding to 6 months or with fine or with both। तो ये है सेक्शन 120 बी ऑफ क्रिमिनल, दिस इज सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पीनल
Cool. So I hope this lecture is helpful to you all. हमने legal aspect पढ़ लिया है. In the next class we will learn profile of some organized crime gangs जो इंडिया में रहे हैं. उन सभी criminal gangs के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि organized manner में crime किया करते थे in India. Okay, so we are done with this lecture, everyone. Section 120B and Section 120A of Indian Penal Code and the legal aspect of organized crime. Thank you so much, everyone, for watching this class. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.